कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आरएसएस पर विवादी बयान को लेकर अब राजनीतिक उथल पुथल वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आरएसएस संघ पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहिए। वहीं एनसीईआरटी के कई ऐसे चैप्टर हैं जिसमें महात्मा गांधी, गोडसे और सन 2002 में गुजरात दंगे जैसे चैप्टर को एनसीईआरटी से हटा देना चाहिए। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के तमाम राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ रही है। ऐसे में हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं उनसे जान लेते हैं। मैडम, किस तरह देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है आरएसएस को खत्म करना? आरएसएस को कोई खत्म नहीं कर सकता, ना कोई संघ को खत्म कर सकता। जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी हमारे आरएसएस से ही निकले हुए हैं और पूरा देश संभाल रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, अयोध्या मंदिर भी बनवाया है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जो कोई आज तक ना करा ना कर सका। तो जो ये फालतू की बात कर रहे हैं, इनसे कोई फायदा तो है नहीं करने से, क्योंकि ये हारे हुए पहले ही बैठे हैं तो इन्हें और हारने का डर है। तो ये क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी भड़ास तो कहीं ना कहीं निकालेंगे ना, तो ये भड़ास निकाले तो इन्हें हमारा संघ जो है अनदेखा करता है। अपना हमारा संघ वो है जिसे अपना जो कार्य करना है वो अपना कार्य कर रहा है। अगर ऐसे छोटी छोटी बातें अगर हमारा संघ देखने लगा तो हमारा संघ बहुत पीछे रह जाएगा। तो ये हमारा जो संघ है ये छोटी छोटी बातें नहीं दिखता, इसे जो करना है वो कर रहा है। इसे कोई ना तो खत्म कर सका ना कोई कर सकता। कांग्रेस की कहने की मानसिकता भी दर्शाता है कि इस तरह की सोच। अब उसकी जो मानसिकता है वो अपनी मानसिकता अपने पास रखे। हमें जो करना है हम वो करेंगे, हमारा संघ जो करना है वो करेगा। क्या कहना चाहेंगे, अभी बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आरएसएस को लेकर क्या है, किस तरह देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको पंजाब केसरी का, कि आपने जो इतना गंभीर मुद्दा ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कि इनका व्यक्तिगत विचार नहीं है, किसी दबाव के कारण सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कारण दिया है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि खड़गे जी पहले जान लें संघ है क्या। संघ आज़ादी से लेकर और कोरोना पर्यंत तक जो संघ का योगदान रहा है, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी शिक्षा से लेके, चिकित्सा से लेके, और कहीं ना कहीं उसको किसी भी तरह की, चाहे सामाजिक सहायता उसको चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए, चाहे उसकी शिक्षा का विषय हो, रोजगार का विषय हो, स्वदेशी का विषय हो, इन्होंने संघ पे तो प्रश्न कर दिया। लेकिन क्या कभी ये इस जो अवैध घुसपैठ हो रही है, कभी आतंकवाद पे प्रश्न इनका आपने देखा है कभी? जितने ये आतंकवादी और ये बांग्लादेश से और तमाम जो देशों से घुसपैठ हो रही है, कभी धर्मांतरण पे ये लोग नहीं बोलते, कभी लव जिहाद पर ये लोग नहीं बोलते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले खड़गे जी जान ले और किसी के दबाव में आकर इस तरह की बयानबाजी ना करें, क्योंकि आप इतने, मैं खड़गे जी से कहूँगा, इतने शाखा में आप आओगे नहीं ना, शाखा को जानो, संघ को आप जानोगे नहीं। संघ क्या करता है, अगर इसको जानना है तो शाखा में आइए पहले आप। किस तरह से व्यक्ति निर्माण से, चरित्र निर्माण से लेके और राष्ट्र निर्माण तक का कार्य आज तक, जब से 1925 से संघ की स्थापना हुई है और उससे पहले भी कार्य करते आ रहे थे, क्योंकि तुष्टीकरण कांग्रेस के द्वारा बहुत बढ़ गया था इसलिए, और कहीं ना कहीं इन्होंने जातिगत भेदभाव किया कांग्रेस ने। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो संघ के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी। अगर इस तरह के इनके कार्य ना होते तो शायद संघ भी ना होता। किस तरह से ये हिंदुओं की दुर्दशा करते थे, तो वो कभी भी, और कितना मतलब आपत्तिजनक, और अपने आप को हिंदू ऐसा महसूस करता था, असुरक्षित महसूस करता था। मतलब हिंदू होना संघ से पहले ऐसी बात थी जैसे कोई कुछ अच्छा नहीं है। संघ की स्थापना के बाद हिंदू अपने आप को सुरक्षित और सामर्थ्यवान महसूस करने लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आप किस तरह देखते हैं, जहां पर आरएसएस को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, तमाम ऐसे योगदान हैं जो देश से हित में रहे हैं, और वही मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि ये देश के लिए खतरा है, किस तरह देखते हैं इस बयान? मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कोई देश हित की बात नहीं करते। जो देश हित की बात करता है उसके लिए ये कहीं न कहीं जो है एलिगेशन लगाते हुए जो बातें रखते हैं। संघ ने आज तक कभी भी ऐसा जो है देश विरोधी काम नहीं किया। संघ ने जो भी काम किया है सिर्फ देश हित के लिए किया है। संघ ने कभी कोई भी जातिवाद
कोई भी जो है धर्म किसी की बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ देश की बात करी है और सेवा की बात की है। उसी संघ के जो आज हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, उनके ही संघ की ही देन है जिससे वो आज पूरे भारत को, पूरे विश्व के अंदर जो है नाम रोशन किया है उन्होंने। इसी प्रकार से आपने देखा होगा पहले और पार्टियां रही, देश चला रही थी, और आज की पार्टी जो देश चला रही है उसमें आपने देखा होगा कि हम गांव में जाते थे या किसी और शहर में जाते तो बड़ा समय लगता था और रोड बिल्कुल गड्ढे होते थे। आज माननीय नितिन गडकरी जो उन्होंने शहर को गांव से जोड़ा है और इस तरीके से जोड़ा कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम रोड पे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। इतना मतलब रोड हाईवे वगैरह इतना बना दिया, सुविधा कर दिया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। इसी प्रकार से जो है हमारे संघ ने भी जो है, क्योंकि 100 साल हो गए संघ को, और संघ ने आज तक जितने भी परिवार के लोग संघ में जुड़े सबके अंदर विकास की स्थिति आई है। उनके बच्चे सही रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी विचारधारा देश हित में है। क्योंकि पीछे हमने देखा भी कि अभी कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल के अंदर संघ के स्वयंसेवक ही थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के अपनी चिंता ना करते हुए जहां जहां लोगों को परेशानियां हुई वहां पे मदद पहुंचाई, वैक्सीन की मदद पहुंचाई, उनको खाने पीने की मदद पहुंचाई। तो ये सारा संघ की ही देन थे। ऐसे ही पीछे कारगिल युद्ध हुआ, जब कारगिल युद्ध के अंदर हमारे फौजी जो है नीचे थे और जो हमारा विरोधी था उसके फौजी जब पहाड़ों पर ऊपर से गोली बरसा रहे थे तो हमारे ही संघ के स्वयं सेवक थे जो फौजियों को मदद पहुंचा रहे थे। उन्होंने आगे बढ़ के अपने देश की लड़ाई लड़ी और देश की लड़ाई में जो हम विजयी हुए। तो ऐसा जो है। अच्छा, इसको किस तरह देखते हैं कि एक नेशनल पार्टी इस तरह से बयानबाजी करती है? ये नेशनल पार्टियां क्या है कि कहते हैं ना कि हारा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, उसके पास कुछ मुद्दा तो है नहीं, कुछ करा तो है नहीं, उन्होंने आज तक नहीं करा देश के लिए। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो वो क्या है, उन्हें संघ दिखाई दे रहा है। संघ क्या है? संघ अगर हमारा है तो एक देश हित का संगठन है, एक परिवार को सुधारने का, नई पीढ़ी को सही रास्ता दिखाने का, ये हमारे संघ के अंदर जो है शिक्षा दी जाती है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान में ये भी कहा है कि एनसीईआरटी से 3 चैप्टर हैं, इसमें गांधी, गोडसे और सन 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए थे उनको हटाने की बात की है। इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, इसको देखो, हम कांग्रेस की बातों को कभी भी, मल्लिकार्जुन या राहुल गांधी, इनकी बातों को हम कभी सीरियसली नहीं लेते, परंतु सीरियस भी लेना होता है क्योंकि ये जब आएंगे तो ऐसा संभव नहीं है ये कर देंगे, क्योंकि राष्ट्र हित में हम लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो भी है व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र हित में काम करता है। आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने गलत किया हो। 100 सालों में कोई ऐसा नहीं। आज भी जैसे हमारा स्वच्छता है, स्वयं का बोध है और जी स्वदेशी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा सद्भाव उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जो हमारे पंच परिवर्तन है इनमें काम कर रहे हैं फिलहाल। और मोदी जी ने भी कहा कि अपने लाल किले की प्राची से कि सेवा भारती और जी सामाजिक समरसता में काम कर रहे हैं। और जी आपका देखा होगा आपने, एक हमारा वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन, ये दोनों क्षेत्र में सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं। इन्हें आज तक कोई भी इसने देखा उसमें हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार का ये लोग नहीं देखते और अपने कार्य में लगनशील रहते हैं। संघ हमेशा ही देश पे काम करता है। हाँ। 100 वर्ष पूरे भी हो गए हैं, हाँ जी। बड़ी योगदान रहा है जो देश के विकास के लिए। लेकिन एक नेशनल पार्टी इस तरह की मानसिकता रखती है जो 100 साल के पुराने एक संघ को खत्म करने की बात करती है, एनसीईआरटी की किताबों को खत्म करने की बात करते हैं। नहीं, देखो जी, ऐसा है फिलहाल तो ऐसा संभव नहीं कि वे ऐसा कर सके बताइए। तो आपने सुना, ये तमाम हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग और विश्व हिंदू परिषद से लोग थे। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा इस विवादित बयान को वो किसी तरह से देखते हैं कि जो वो केवल राजनीति कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और संघ को लेकर के इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। हालांकि इससे ना तो संघ खत्म होगा और ना ही संघ की विचारधारा खत्म होगी।